इन डॉगीज़ की वजह से। एक तो इतना भौंक रहे हैं ऊपर से ऊपर सुबह ना बगैर डॉगीज़ और बगैर लोगों के होना चाहिए, तब मज़ा आता है। जैसे खोल के रखते हैं कि आके मक्खियाँ भी खाएं और फिर कहते हैं हाँ मैम ये आपका ही ऑर्डर है। भाई सुबह सुबह रूम्स कौन चेक करने आ रहा है यार मतलब हाँ, कितनी गंदी वाली धूप पड़ रही होती है कि बंदा मतलब मजबूरी में भी ना जाए बाहर। तो सही कुछ खरीदने लायक भी नहीं है, बंदा मरे तो मरेगा जाके चाहे जो भी हो, खाना जैसा हो, चीज़ें जैसे भी हो, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक नई मॉर्निंग के साथ। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग आए थे अपनी मॉर्निंग वॉक करने के लिए और बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है, हमेशा रोज़ ही अच्छी होती है क्योंकि धूप भी आ ही रही है धीरे धीरे। और अभी बज रहे हैं 6:49। बर्ड्स की चर्पिंग है, एक फ्रेश एयर है और कम लोग हैं, सबसे बड़ी बात है। अरे रुको भाई, क्या कर रहा है? ये तो चला गया और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही कम लोग हैं। मुझे तभी मतलब मॉर्निंग वगैरह पसंद है और नाइट पसंद है क्योंकि कम लोग भी होते हैं और मज़ा भी आती है। बहुत ही अच्छा है मुझे नहीं पसंद ज़्यादा लोग, पता नहीं क्यों। खैर, कल भी हमारी स्टडी लीव थी, आज भी हमारी स्टडी लीव है, 2 दिन की स्टडी लीव थी। और कल हमारा एग्ज़ाम है 9:30 से, वही उसी बिल्डिंग में होगा, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। उसी बिल्डिंग में है, 55, 56, 57, 18 में से कोई एक होगा, या तो 26 या 38 ऐसे कुछ, देखेंगे। तो कल एग्ज़ाम है और आज स्टडी लीव है। पता है हमारे यहाँ तो संडे को भी एग्ज़ाम रहता है, बट आज इस बार क्या, इस एग्ज़ाम में जो सीरीज़ चल रही है एग्ज़ाम्स की, इस बार छुट्टी है। अच्छा है, संडे को छुट्टी भी होनी चाहिए, थोड़ा रहने का मौका तो मिलेगा एटलीस्ट। और कल पता है डिनर में जब हम गए तो कुछ बना ही नहीं था खाने लायक, कमाल की बात है। वही सेम चीज़, भाई कितनी बार हम दाल चावल खाएं, मुझे ये बताओ। ये फिर आ रहा है क्या? भाई हम कितनी बार दाल चावल खाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आता, कुछ अलग बनाओ। वही चीज़ सेम चीज़ डिनर में बनाई, मेरा पेट भी नहीं भरा। बाकी तो मैंने बस देखो स्वीट में कस्टर्ड था, वो भी इतना कुछ खाने लायक नहीं था। और कल उन्होंने कुछ चावल दही बनाई थी, वो भी बेकार ही लगी कुछ समझ ही नहीं आता। आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। ये पैसा वेस्ट ही है यार, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और कल तो हम जब यहाँ कैंटीन में खाने गए थे ना, किचन 8 में, तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया था आलू के परोठे का। तो हम वेट कर रहे थे कब आएगा। एक तो उन लोग का नंबर सिस्टम बहुत ख़राब है, मतलब क्या कर रहे भाई ये लोग, मतलब सो गाइस सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इन डॉगीज़ की वजह से। एक तो इतना भौंक रहे हैं ऊपर से ऊपर से दौड़ रहे इधर उधर, बनाने ही नहीं दे रहे भाई मेरे को ब्लॉग। हाँ, तो हम कहा थे कि एक तो इन लोग ना नंबर सिस्टम इतना ख़राब है कि बंदा बैठा है अपने ऑर्डर के लिए और वो बैठा ही है, मिल ही नहीं रहा भाई। और जब आओ तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ये आपका है, और ऊपर से उसको खोल के रखते। सो भाई ये लोग आज कितना पागल कर रहे हैं। सुबह ना बगैर डॉगीज़ और बगैर लोगों के होना चाहिए, तब मज़ा आती। इतने वक्त तो डॉगीज़ नहीं आ रहे थे, आजकल क्यों आ रहे समझ नहीं आ रहा, आज ही अभी से ही। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि मतलब ऊपर से खोल के रखते हैं कि आके मक्खियाँ भी खाएं और फिर कहते हैं हाँ मैम ये आपका ही ऑर्डर है। भाई ये क्या तरीका है? हम तो बैठे हैं, मैंने पेमेंट करके रखी है, बिल वगैरह है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है? आप टाइम से दो, या तो अपनी चीज़ को ठीक कराओ। आपकी इतनी बढ़िया चल रही है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप अपना नंबर सिस्टम सही करा लो, तब से ख़राब का ख़राब पड़ा है। ये क्या है भाई? एटलीस्ट ठीक तो कराओ यार अपनी चीज़ों को, वरना फिर जाओ कस्टमर ही नहीं आएंगे। लेकिन खैर वहाँ का खाना बढ़िया रहता है ना, तो इसीलिए जाके लाइक पर्सन ले आता है। बट कभी कभी ये लोग ऐसे ढंग से काम करते हैं ना,
तो मन नहीं करता जाने का अंदर। खैर अब हम तो कल से इतनी ज़्यादा सीरीज़ देख रहे थे, मतलब हद ही नहीं है मेरे को। अगर सबसे ज़्यादा मेरे को पता है पसंद ही चाइनीज़ सीरीज़ ही है, चाइनीज़ ड्रामा। पता नहीं क्यों उसमें मेरे टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे देखनी होती है। मतलब एक होता है ना कि यार हमें ये चीज़ पसंद है इसमें, तो वो सारी चीज़ें मुझे उस ड्रामेज में मिल जाती है। तो कल तो बैठ के हम सीरीज़ ही देख रहे थे, आज भी देखने ही वाले तो मतलब ब्लॉग की एडिटिंग करनी रहती है एंड उसे अपलोड करना होता है। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है फ़िलहाल अपलोड करने के लिए, एंड दैट्स ग्रेट। और बाकी और तो कुछ ऐसा है नहीं आज टू डू की लिस्ट में। मैंने सोचा था कि अपने हॉस्टल वगैरह चेक कराते हैं आज, बट मॉर्निंग हो रही है काफ़ी एंड उसमें कुछ लोग भी रह रहे हैं। यार ये लोग भौंकना नहीं बंद कर देंगे, तो अभी वो लोग सो वो रहे होंगे, तो जाना सही नहीं लग रहा है इतनी मॉर्निंग में रूम्स वगैरह चेक करने। वरना तो हम तो चले भी जाते, वॉकिंग भी हो जाती वहाँ तक। थोड़ा सा दूर है बस यहाँ से, मेरे वाले हॉस्टल से, तो हम तो देख भी आते। बट फिर वो लोग कहते इतनी सुबह सुबह रूम्स कौन चेक करने आ रहा है यार मतलब हाँ कोई भी लाइक प्रिवेसी होती है यार, डिस्टर्ब हो ही जाएगा। और बाद मेरे से जाया ही नहीं जाता क्योंकि इतनी गंदी वाली धूप पड़ रही होती है कि बंदा मतलब मजबूरी में भी ना जाए बाहर, तो ऐसी होती है धूप। और जब पिछली बार हम जा रहे थे, मतलब कि रूम वगैरह चेक करने नहीं, ऐसे ही बाहर मेरे को काम था 1 से 2 बजे, तो मेरी जो मैंने आपको बताया तो था, मेरी जो रूममेट थी ना वो लेकर चली गई थी मेरा छाता, और फिर वो चली गई बाहर। वो कहती मैं कल तक आऊँगी। भाई क्या, तो ठीक है फिर हम कहाँ से जाएंगे। उस दिन बारिश भी हो रही थी जब मुझे परसों एग्ज़ाम के लिए जाना था, तो किस तरीके से तो चले ही गए थे, जाना ही था भाई, रुक तो सकते नहीं थे। तो अब तो फ़िलहाल वॉकिंग के बाद हम देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया इन्होंने। आई होप कुछ खाने लायक हो तो मेरा पेट भर जाए, वरना इनके चक्कर में भूखा रहना पड़ता है। हाँ मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है ना कि यार कि कुछ हेल्दी या फिर न्यूट्रिशियस चीज़ का है। मेरे को जो पसंद है ना वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ है। तो अगर भाई मेरे को कुछ ख़रीदना भी हो ना, तो फिर मेरे को सोचना पड़ता है खरीदे क्या, रोज़ का तो वही मेरा जाता है खाना पीना, बट वो मुझे सही नहीं लगता है हेल्थ के लिए। अगर घर होते तो यार मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बना ही लेते हैं ना। मतलब मेरा था ना कि यार ब्राउन ब्रेड के साथ, मतलब चलो 5 to 6 वाले PM के टाइम पे चलता है, बट मॉर्निंग में भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किसने कहा कि यार मतलब बहुत लाइट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप हैवी कर सकते हो, ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच को भी लाइक हैवी, इतना नहीं मीडियम में, और नाइट में थोड़ा और कम कर दो। सो ये रहता है। तो ब्रेकफास्ट में भी अगर मिलता है बस हाँ खाने लायक मिलना चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो। सो मेरे को कुछ मिलना नहीं है ऐसा कुछ ख़रीदने लायक, तो मुझे बोरिंग सा लगता है यार, इधर भी खाने को नहीं मिला, ऊपर से कुछ खरीदने लायक भी नहीं है, बंदा मरे तो मरेगा जाके समझ ही नहीं आता यार। चलो देखते हैं यार आज क्या बनाया उन्होंने। ऊपर से ये लोग जब भी कोई, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर स्वीट वगैरह देते हैं या दही देते हैं या केला देते हैं तो कहते हैं कि आप एक ही ले सकते हो। हमने यहाँ पर मेस का पैसा भरा है और दूसरे उठाने पे इन लोग को इतना इतराज़ होता है। तो भाई क्या है ये सब, किसी को लाइक किसी के परोठा बच रहा है, उसको अपना परोठा ख़त्म करना है, ऊपर से आप मक्खन वेरका का रखे रहे, हम तो देखते उसे फेंक दे। भाई वेरका का मक्खन मेरे को नहीं पसंद, दूसरा मक्खन लाओ। और दही उठाओ, किसी का परोठा बच रहा है तो इनके उतराज़ हो जाते हैं, एक ही दही ले सकते हैं, कमाल की बात है। आए बड़े इनके हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पे आके, चला हम लोग ही पैसा दे रहे हैं, ऊपर से हम ही लोग के साथ ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग, हद होती है भाई। हाँ चलो देखते हैं आज क्या है करने को, और जैसा भी होता है हम आज आपको अपडेट करने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी हम लोग मेस में आ चुके हैं और मेस में अभी आलू का परोठा था, अभी मैंने एक ही दही ली है, और आज ग्रेटफुली मक्खन अमूल का है और ये मिल्क है एंड मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। सो आज थोड़ा बहुत खाने लायक है तो खा लेते हैं आराम से, मस्त AC में बैठ के। लेट्स एंजॉय।
सो गाइस, अब जैसे कि हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाया भी था कि आज क्या क्या बना है। सो आज वो लोग देख रहे थे तो एक ही हम नहीं उठा पाए, बट एक मुझे बहुत लगी आज। और एक ही आलू का परोठा बहुत था और मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लिया था। सो कहीं ना कहीं ठीक था, अच्छा था, पेट भरने का मौका मिला। तो कभी कभी होता है ना ऐसा, हर रोज़ नहीं होता, बट स्टिल मेस तुम फिर भी नहीं लेने वाले। तो ये था आज का ब्रेकफास्ट। और हो सकता है कि आज ब्लॉग यहीं पर एंड कर दे, बट अभी तो छोटा ही है, या तो फिर हम नाइट तक एंड करेंगे फिर आज। ये बीच में मुझे थोड़ा काम भी था इसलिए। तो बाकी तो अभी फ़िलहाल नहीं अपडेट था ब्रेकफास्ट का। एंड अभी हो रहे हैं 8:55। आज संडे है, सो आज ब्रेकफास्ट 10 बजे तक है। तो हमारा तो ब्रेकफास्ट हो गया और अब देखते हैं कि अब डिनर में क्या बना है। तो थोड़ा सा बाद में ही होगा, बाकी देखते हैं। वैसे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगने वाली है, शाम को नहीं, दोपहर को कुछ ले आएंगे तो मेरा शाम भर का हो जाएगा। और डिनर में देखते क्या होता है। सो लेट्स सी। हेलो गाइस, तो ये है आज का डिनर। दोबारा से दाल चावल है और हम सैलड पर ही रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी सही चीज़ लगती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा। एंड गुलाब जामुन का। सो जो है लेट्स एंजॉय एंड देन फिर सी ऑफ करेंगे। सो गाइस, अभी हमारा डिनर ओवर हो चुका है। आज हम लोग काफ़ी लेट गए थे खाने के लिए और अभी बज रहे हैं 10:10। सो डिनर में तो जो था मैंने आपको लाइक शो कर ही दिया था, वही सेम चीज़ थी आज भी, कोई नया नहीं था। मतलब वही मुझे दाल चावल ही खाना पड़ा था। और उन्होंने आज कोई बताशे वगैरह बनाए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उनके आते ही क्या वैसे पसंद नहीं था वो, वैसे भी मज़ेदार। और गुलाब जामुन था। बाकी पता नहीं, कोई उन्होंने तड़के वाले राइस भी रखे थे, सो समझ में नहीं आया। सैलड पर ही हम लोग मोस्टली रहते हैं एंड वही हमने खाया भी था। बस इतना ही खाया मैंने, तो क्या ही बताएं। और बाकी तो इतना ही था डिनर का। एंड आज वीडियो थोड़ी सी छोटी ही रही मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लाइक शाम में काम भी था। सो लाइक दिन के बाद हम इस टाइम ही मिल रहे हैं नाइट में, तो बीच में मुझे काफ़ी काम भी आ गया था। एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं था, मैंने सीरीज़ भी दी है बहुत सारी, मतलब एक ही सीरीज़ थी, वही एंड हुई। आज 12 से सी ड्रामा की जो मैंने नई स्टार्ट कर थी परस्यूट ऑफ जेड के बाद, वो भी सी ड्रामा ही था। एंड आज ही एंड हुई। आज एक और, मतलब मैंने ऑलरेडी करके रखी थी, बीच में मेरी एक नई खुल गई तो मैंने वो एंड कर दी। एंड अभी जो मेरी रह रही थी वो सिर्फ मैंने दोबारा से कंप्लीट किया, मतलब ऑलमोस्ट उसकी स्टार्टिंग ही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने नई सीरीज़ फिर स्टार्ट कर ली है, तो एक नया सी ड्रामा स्टार्ट कर लिया है। एंड आपको पता है कल हमारा इंटर्म है दोबारा से एक नए सब्जेक्ट का, ग्लोबल फूड लॉस का। और अब लोग स्टडी लीव में क्या कर रहे हैं, सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे से है। एंड सुबह ही हम मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाले हैं एंड रिवाइज भी करने वाले हैं, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ, बर्ड्स की चर्पिंग के साथ। अच्छा लगता है ना मॉर्निंग में, लाइक लोग भी नहीं होने चाहिए, कम लोग, और साथ में डॉगीज़ भी नहीं होने चाहिए, तो अच्छा लगता है, वरना फिर वो पागल कर देते हैं। तो खैर, तो मॉर्निंग में ही सारी चीज़ें देखेंगे। एंड कल की मेरी कुछ टू डू लिस्ट है। अभी तक मेरा हॉस्टल का काम ही नहीं हो पाया, कितने दौड़ा भाग करनी पड़ती है। उसके बाद प्लेसमेंट के लिए भी ये था कि मतलब पहले नहीं बताया सर लोग ने कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा, जाके डिपार्टमेंट में जाके पूछा तो वो बोलते बेटा आपको ऐसे करना होगा। और वहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला था कि बस आप इसको फिल कर दो, उसके बाद आप प्रिंट आउट कर देना। ऐसे ही इतना काम था तो हम तो पहले ही करा लेते, फिर अभी के सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी गाइड कर रहे हैं यार, आपको ठीक से लाइक बताना चाहिए ना स्टूडेंट को। मतलब इंटर्नशिप रिलेटेड था सेकेंड ईयर के बाद, तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया ना, बोला कि आपका थर्ड ईयर में ना वो जो आपका 5th सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट होने वाला है, तो उसके लिए कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना ही करना है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंटर्नशिप तो कर लेंगे, बट अब हमें ठीक से गाइड तो करो ना, हमने क्या करना है कैसे नहीं करना, क्या फिल करना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह फलाना ढिमाका जो भी था। तो खैर, तो उसका एक काम कल करना है। एंड उसके बाद हम फ्रूट्स लेने जाएंगे। सो ये 3 काम करके फिर हम आएंगे वापस। एंड फिर से 2 दिन की स्टडी लीव है। एंड उसके बाद यूनिट ऑपरेशन का है। एंड उसके टीचर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है।
मुझे मालूम है आप लोग को भी याद आ ही जाएगा। मैंने बताया हुआ है आप लोग को, आई होप आप लोग को याद हो। बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने उसके बारे में। खैर, अब वैसे काफ़ी नाइट हो चुकी है अभी, सो अब कल नई मॉर्निंग में ही मिलते हैं एक साथ। टिल देन के लिए गुड बाय। एंड गाइस, आप लोग ज़रूर लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना कि आप लोग अभी कौन सी सीरीज़ देख रहे हो एंड अभी आप क्या कर रहे हो, लाइक कोई टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह जो भी, एंड कैसे आप इंजॉय कर रहे हो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। लाइक आई विल बी डिलाइटेड टू सी कमेंट्स एंड उसका आंसर करना। तो आप लोग ज़रूर अपने लाइक रिव्यूज़ वगैरह शेयर करना। एंड मतलब मेरा कहने पे ये मतलब नहीं था कि आप लोग पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ा करो। जब टेस्ट वगैरह है, CGP वगैरह चाहिए, मार्क्स वगैरह चाहिए, तभी सेमेस्टर भी पास हो गए है ना। कौन चाहता है कि हम एक ही जगह टिके रहें। तो इन्जॉय भी करो बट साथ में ये भी काम करते ही रहो। ये तो ये नहीं है, बट इसके चक्कर में इन्जॉयमेंट नहीं भूलना चाहिए ऑफकोर्स। मतलब अपने अपने तरीके का इन्जॉयमेंट होता है सबके। सो खैर, लेट्स मीट टुमारो इन द मॉर्निंग। टिल देन के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, चाहे जो भी हो, खाना जैसा हो, चीज़ें जैसे भी हो, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो मतलब एटलीस्ट खाने को तो मिल ही जाता ना। कई लोग ऐसे दिन को खाने को नहीं मिलता। सो बिफोर वी ईट और डू समथिंग वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो मतलब ये नहीं कि अगर अब खाना सही नहीं है कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल जो है सो है। तो लाइक जितना भी है वी शुड बी ग्रेटफुल, है ना।